जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं जिसमें एक व्यापारी अपना बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक गधे का इस्तेमाल करता है और उसके सामने लकड़ी पर गाजर को बांधकर लटका देता है। गधा उस गाजर को खाने के लालच में थकने के बावजूद उस सामान को खींचता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही किया है चीन ने दुनिया के 68 विकासशील देशों के साथ उस व्यापारी की तरह। चीन ने इस खेल को 2013 में खेलना शुरू किया और अपने बीआरआई सहयोगी देशों को यह बताया कि वे अविकसित इसलिए हैं क्योंकि उनके देश में उन्नत सड़कें, पावर, बंदरगाह और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यह सब सुनने में तो सही लगता है और लॉजिकल भी, क्योंकि अगर देश में उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो विदेशी निवेश आएगा, कारखाने लगेंगे जिनका सामान सभी बीआरआई सहयोगी देशों में बिकेगा। बीआरआई या बेल्ट रोड इनिशिएटिव चीन के सपनों का प्रोजेक्ट है। जैसा पहले इतिहास में बताया जाता है कि चीन सिल्क रूट के द्वारा अपना सामान एशिया और यूरोप के सभी देशों में भेजता था। 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसी सिल्क रोड का सपना दोबारा देखा, जिसे उन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का नाम दिया। बीआरआई पहला चीन द्वारा प्रस्तावित विकास एवं संपर्क परियोजना का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल व जलमार्गों द्वारा यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों से जोड़ना है। बीआरआई को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। बीआरआई एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक सेट है। इसकी शुरुआत 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। हालांकि चीन इस बात से इनकार करता है, किंतु इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चीन का अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है। विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली यह परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगी। बीआरआई के तहत पहला रूट, जिसे चीन से शुरू करके रूस और ईरान तक ले जाने की योजना है। इसी योजना के तहत दूसरा रूट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर इराक तक ले जाया जाना है। बीआरआई वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात करने का एक माध्यम है, जिसके जरिए वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाह के विकास, औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए कर एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी तक चीन इन सभी 68 देशों में 614 यूएस बिलियन डॉलर का कर्ज देकर इन देशों में रोड एवं रेलवे लाइन बिछा चुका है, जिनकी सहायता से इन सभी 68 देशों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को चीन तक ले जाया जा सकता है और बने हुए सामानों को इन देशों तक आसानी से लाया जा सकता है। चाइना डेवलपमेंट बैंक और बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के द्वारा इन सभी बीआरआई सहयोगी देशों को अलग अलग शर्तों व ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है, जिसे इन देशों को चीन को लौटाना होता है। बीआरआई सहयोगी देशों में चीन द्वारा दिए गए पैसे से निर्धारित इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के टेंडर भी चीनी कंपनियों को ही दिए जाते हैं, जिस कारण उस देश में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी या इंजीनियर्स को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इससे उस प्रोजेक्ट बनाने की तकनीक और विशेषताएं वह देश कभी नहीं सीख पाता और ऊपर से इस प्रोजेक्ट के लिए सभी सामान भी चीन से ही लेना अनिवार्य है। इस प्रकार उस सहयोगी देश के उन्नति एवं रोजगार उत्पन्न करने के सपने रुक जाते हैं। इन 68 देशों में लगभग सभी देश इन्वेस्टमेंट के लिहाज से विश्व की रेटिंग एजेंसियों द्वारा बीईआई से नीचे आते हैं। इसका अर्थ है कि ये देश अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। चीन द्वारा दिए गए अत्यधिक कर्ज के कारण कई देश अपने प्राकृतिक संसाधन चीन को सौंप रहे हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ग्वादार बंदरगाह के साथ साथ पाक अधिकृत कश्मीर और
गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र चीन को सौंप रहा है। पाकिस्तान को $60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से बने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण बहुत सारा सामान और उपकरण DRI प्रोजेक्ट के तहत चीन से मंगाने पड़े, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डेट एक्टिविटी रेशो 85% के बराबर हो गया, जो कि 2016 से पहले 63% हुआ करता था। इसी दौरान पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी समाप्त हो गया और दिसंबर 2017 के बाद उसकी मुद्रा नए स्तरों पर कई बार नीचे गिर गई थी। महंगाई ने सभी वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और देश ने $6 बिलियन के बेल आउट पैकेज IMF से मांगा है। इसी प्रकार श्रीलंका को भी मजबूर होकर अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्षों के लिए चीन को सौंपना पड़ा। तजाकिस्तान को भी अपनी जमीन गैस पाइपलाइन के लिए चीन को देनी पड़ी। तजाकिस्तान के पूरे कर्जे में 80% चीन की देन है। सन 2011 में तजाकिस्तान की 1158 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली, पर तजाकी सरकार के अनुसार उन्होंने चीन को इस जमीन का सिर्फ 5.5% ही देने का वादा किया था, लेकिन चीन ने उस पूरे क्षेत्र को ही अपने कब्जे में ले लिया। दिए गए उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि BRI के माध्यम से चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम दे रहा है और इन देशों को अपने कर्ज के चंगुल में फंसाकर इनके प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। अपने कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।